अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोटिवेशनल स्पीकर अब्दुल सत्तार अंतुले। मेरा यूट्यूब पे चैनल है कॉम15 डॉक्टर अंतुले। अगर इसको आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। आपको अच्छा लगे वीडियो तो कमेंट कीजिए। और आज मैं आपको जो एक्सप्लेन करूँगा वो है रब के डेफिनेशन, यानी लॉर्ड किसको कहते हैं, गॉड स्पेशली, यानी रब्बुल आलमीन यानी लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ये किसको कहा जाता है। इसमें कि रब उसको कहते हैं जो तदरीजन नशोनुमा देकर हद कमाल तक पहुंचाता है, वो जो इनाम देता है, वो जो राह दिखाता है, वो जो हर चीज़ का खालिक है, वो जो हर चीज़ का मालिक है, वो जिसको हर चीज़ पे अथॉरिटी है, वो जो हर चीज़ को अपने इख्तियार में रखता है, जो किसी के वजूद को बाकी रखने के लिए जो चीज़ें लगती है, जो उसको मुहैया करता है, उसे रब कहते हैं। शायद अंदाज़ बयां गर्च बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात की डेफिनेशन अलग अलग लोगों ने अलग अलग दी है। तो जो मुझे अच्छी लगी डेफिनेशन वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। अब जब हम रब कहते हैं तो दरअसल रब का मीनिंग होता है मालिक। मालिक यानी ओनर, ओनर ऑफ द हाउस को कहेंगे कि रब्बुल बैती, ओनर ऑफ द सर्वेंट को कहेंगे रब्बुल अब्द। वैसे ही ये तमाम जहान को बनाने वाला एक ही है, इसलिए वो मालिक हो गया। जो भी कोई चीज़ बनाता है पहले वो मालिक रहता है, उसके बाद फिर वो चीज़ सप्लाई करता है दूसरों को तो वो मालिक बन जाता है। फिर वो उससे होलसेलर से रिटेलर के पास आ जाती है चीज़ तो फिर वो मालिक बन जाता है। यानी हम मालिक जो बन जाते हैं वो टेम्परेरी रहते हैं, और वो मालिक जो खालिक है वही रब है, वही लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स है जिसने हर चीज़ को पैदा किया। अब जो कोई चीज़ पैदा करता है, क्रिएट करता है और वो मालिक बन जाता है इंसानों में से, वो टेम्परेरी मालिकियत रहती है, मिल्कियत रहती है उसकी, वो ट्रांसफॉर्म होती है एक से दूसरे को। मगर वो क्रिएशन में जो चीज़ें इस्तेमाल करता है वो खुद की नहीं रहती, वो अल्लाह की बनाई हुई होती है, अल्लाह की दी हुई होती है। इसलिए तो अल्लाह खालिको कुल्ली शैइन, वही है अल्लाह जिसने हर चीज़ को बनाया, वही है अल्लाह। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा वलहु मुल्कुस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा। जो कुछ ज़मीन व आसमान में है बादशाही उसी की है, ओनरशिप उसी की है, उसको लॉर्ड कहेंगे। अब किसी की रब की और एक मीनिंग होती है, एक दो चार में, यानी उसमें एक 5 मीनिंग्स आ जाते हैं रब में। एक तो पहले मैं बोला मालिक, दूसरा अगर हम बता देंगे उसका तो उसकी मानी होती है मुरब्बी। मुरब्बी यानी किसी चीज़ को तदरीजन नशोनुमा देना और उसको पाए तकमील तक पहुंचा देना, उसको कहते हैं मुरब्बी, रब। यानी हर एक चीज़ को अल्लाह ताला तदरीजन नशोनुमा दे के उसकी परवरिश करके उसको पाए तकमील तक पहुंचा देता है, इसलिए उसको रब कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल ले लें ऐसे रबूबियत की तो माँ की एग्जाम्पल ले सकते हैं। यानी माँ क्या करती है, माँ अपने बच्चों की परवरिश करती है। अब उसमें रहमत का जज्बा भी होता है, शफकत भी होती है और साथ में प्रोटेक्शन भी होता है, उसकी हिफाजत भी करती है, उसकी निगहदाश्त करती है और उस पर रहमत भी करती है, रहीम भी होती है। तो उसी तरीके से अल्लाह भी ये सारी क्वालिटीज़ हमारे लिए निछावर करता है। ये तो माँ की एग्जाम्पल समझने के लिए दिया, मगर रब जो सारे कायनात की परवरिश कर रहा है, ज़र्रे ज़र्रे की परवरिश कर रहा है,
उसकी मिसाल तो वो तो बेमिसाल है, ला मिसाल लहू ला मसील लहू, उसकी कोई मिसाल नहीं है, उसके जैसा कोई नहीं है। अब एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि उसने हमको पैदा किया, वो भी कमज़ोर पैदा किया, जब हम कुछ जानते भी नहीं थे इस हालत में हमको पैदा किया, और फिर पैदा करने के बाद उसने हमको जवानी तक पहुंचाया, फिर जवानी के बाद फिर बुढ़ापा आ गया, और फिर बुढ़ापे के बाद में हमको मौत आ गई। तो ये जो परवान चरता है आदमी, वही परवरदिगार है, वही पालनहार है जो सबको हद कमाल तक पहुंचा देता है, और फाइनली उसी की तरफ लौट के जाना है। इन्नक कादिहुन इला रब्बिक कदहन फमुलाकीही, यानी तुमको मुशक्कत करके उसकी ही तरफ फाइनली लौट के जाना है, उसी की मुलाकात करनी है, वो है रब। और एक एग्जाम्पल के जरिए मैं रबूबियत समझाता हूँ। ये जो आसमान से पानी बरसता है ये रबूबियत नहीं है, ये रहमत है। रबूबियत वो है कि जब आसमान से पानी बरसता है और फिर उससे वेजिटेशंस, नबातात नशोनुमा पाते हैं, उसको रबूबियत कहते हैं। उसी की एग्जाम्पल अल्लाह ताला ने कुरान में भी दिया है कि हमने आसमान से पानी बरसाया, फिर उसमें से हमने ज़मीन से चश्मे जारी कर दिए, फिर उसमें से हमने नबातात उगा दिए, फिर हर तरह के नबातात उगा दिए, फिर उस पर बहुत सी ग्रीनरी आ गई, हरियाली छा गई, यानी उस पर जवानी आ गई। फिर उसके बाद वो जर्द हो गया यानी सूख गया, उसके बाद चूड़ा चूड़ा हो गया, यानी तदरीजन नबातात की परवरिश होती गई, बड़ा होते गया, हरियाली आती गई, बहार आती गई, फिर उसका डाउनफॉल चालू हो गया। ये रब है कि जो तदरीजन हर चीज को नशोनुमा देता है और हद कमाल तक पहुंचा देता है, उसको मुरब्बी कहते हैं। अब मुरब्बी के बाद मुनिम, मुनिम यानी इनाम देने वाला। उसके एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको कि एक सर्वेंट है अपने पास, और उस सर्वेंट को यानी गुलाम है, उस गुलाम की हम केयर लेते हैं, वो हमारी केयर करता है, और जब वो कुछ अच्छा काम कर देता है तब हम उसको रिवार्ड देते हैं, इनाम देते हैं। उसी तरीके से अल्लाह ताला भी अपने बंदों पर जब खुश होता है, उनके काम से खुश होता है, तो उनको भी इनाम से नवाजता है। इसको रब कहते हैं, इसको लॉर्ड कहते हैं। फिर उसके बाद मुर्शिद है, ये भी रब के मानी में आ जाता है। मुर्शिद यानी जो सीधी राह दिखाता है। अल्लाह सीधी राह दिखाने वाला है, तो अल्लाह ने सीधी राह दिखाने के लिए हमारे पास कुरान जैसी नेमत भेजी। वह खैरुम मिम्मा यजमाऊन, यानी ये कुरान ऐसी नेमत है कि जो वो लोग जमा करते हैं दुनिया की सारी चीज़ें, उससे बहुत बेहतर है ये कुरान, जो गाइडेंस है हमारे लिए। और वैसे ही अल्लाह ताला ने मैसेंजर्स भेजे अपने कि हमें गाइड करें, तो उसे मुर्शिद भी उसमें आ जाता है। क़य्युम एक वर्ड है, यानी जो एग्जिस्टेंस को बाकी रहता है, अपने वजूद को बाकी रखता है, उसको कहते हैं क़य्युम। उसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि हमने बीज बोया, बीज से कूपल निकली, कूपल निकलने के बाद पौधा हो गया, पौधे के बाद दरख्त हो गया बड़ा। अगर हम उसकी परवरिश न करें, उसकी केयर न करें, तो वो अपने तने पर खड़ा नहीं हो सकता। तो अल्लाह ताला ऐसा है कि उसका वजूद बाकी रखने के लिए जो चीज़ें लगती है वो उसको मुहैया करता है, वो अल्लाह ताला, उसको क़य्युम कहते हैं, उसको रब कहते हैं। शायद समझ में आया होगा। सैयद, सैयद ने जिसको पूरा पूरा इख्तियार हासिल हो, हैविंग अथॉरिटी फॉर डूइंग एनीथिंग, पूरा इख्तियार हासिल हो कि वो हर चीज के साथ जो चाहे करे,
उसको कहते हैं रब। उसकी एक एग्जांपल देता हूं कि हमको अथॉरिटी रहती है मगर कंप्लीट अथॉरिटी नहीं रहती, उसके पास कंप्लीट अथॉरिटी है। एक एग्जांपल कि अगर मेरे पास कार है और मैं कार का मालिक भी हूं, मेरी कार के ऊपर अथॉरिटी भी है मगर पूरी अथॉरिटी नहीं है। मैं जिधर चाहे उसे कार को नहीं ले जा सकता, मैं चाहूं तो पहाड़ पे नहीं चला सकता उसको। यानी मेरे पास अगर अथॉरिटी है भी तो कंप्लीट नहीं है। मगर रब, उसके पास जो अथॉरिटी है वो कंप्लीट है, वो जो चाहे कर सकता है। युदब्बिरुल अम्र, हर चीज की तदबीर करने वाला वो रब। जो कुछ मैटर्स होते हैं, जो कुछ अफेयर्स होते हैं, वो उसके परमिशन के बगैर नहीं होते। इसको रब कहते हैं। फिर से रिपीट करता हूं मैं कि रब उसको कहते हैं जो तदरीजन नशोनुमा देकर हद कमाल तक पहुंचाता है, वो जो इनाम देता है, वो जो राह दिखाता है, वो जो हर चीज का खालिक है, वो जो हर चीज का मालिक है, वो जिसको हर चीज पे अथॉरिटी है, वो जो हर चीज को अपने इख्तियार में रखता है, जो किसी के वजूद को बाकी रखने के लिए जो चीजें लगती है, जो उसको मुहैया करता है, उसे रब कहते हैं। शायद अंदाज़ बयां गर्च बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।